नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा ने पूरे प्रदेश का माहौल गरमा दिया है। नमाज के बाद कुछ लोग सड़क पर उतरे और आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए अचानक प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और भीड़ ने पथराव और फायरिंग कर दी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में पुलिस के 10 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार ये हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी प्लानिंग 5 दिन पहले से की जा रही थी। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से शुक्रवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है और उन पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। जहां जहां पथराव और फायरिंग हुई, वहां के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही उपद्रवियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR भी जांचे जा रहे हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि चाहे आयोजक हो या उपद्रवी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जुमे की नमाज से पहले प्रशासन और धार्मिक नेताओं के बीच बातचीत हुई थी ताकि शांति बनी रहे। इसी वजह से करीब 90 से 95% लोग शांतिपूर्वक नमाज पढ़कर लौट गए। लेकिन इसके बाद कुछ चुनिंदा लोग आए, जिन्होंने पहले से बनाई गई साजिश के तहत पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त बयान दिया है। शनिवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने कहा कि कभी-कभी लोगों की बुरी आदतें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें ठीक करने के लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बरेली की घटना में यही डेंटिंग पेंटिंग देखने को मिली। CM योगी ने साफ कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे और कर्फ्यू आम बात थे, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद हालात बदल गए। उन्होंने कहा अब ना तो जाम होगा और ना ही कर्फ्यू लगेगा, लेकिन अगर किसी ने उपद्रव करने की कोशिश की तो उसे ऐसा सबक मिलेगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। योगी ने इसे यूपी की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत बताते हुए कहा कि शांति और कानून व्यवस्था ही प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। बरेली की सड़कों पर कल जो कुछ हुआ वह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था, यह सुनियोजित दंगे की साजिश थी। पुलिस पर गोलियां चली, कई जवान घायल हुए और 3 जगहों पर हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।